प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एरिया 30 पाई है, जेईई मेंस 2022 में आया था। तो यहां अगर हम A1 पहला वाला एरिया की बात करें, सबसे पहले ये इनइक्वालिटी वाले जितने भी सवाल हैं इनमें आप इनइक्वालिटी भूल जाएं, इक्वालिटी सोच लें पहले। तो ये आ गया भाई, ये आएगा, इलिप्स आएगा। हाँ सर, सो इट विल बी एन इलिप्स, दिस इज द इलिप्स। और ये इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या है, सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा ए, ये है माइनस ए, और सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वो सर्कल ऐसा बनेगा, इट विल बी दिस। जो पढ़े लिखे बच्चे उन्हें समझ में आ गई, ऑक्सिलरी सर्कल है, यह है ऑक्सिलरी सर्कल है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो एरिया जो इन दोनों से बाउंडेड है, ये रीजन एंड यह रीजन है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्स और वाई जो हैं, ऐसे एक्स और वाई। देखो मैं बता दूं ये क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है हम वो एक्स और वाई खोज रहे हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। उनसे जो बाउंडेड एरिया है, उन एक्स और वाई से जो एरिया बाउंडेड है वह 30 पाई है। तो जरा समझें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी तो मैंने इक्वालिटी हटा दी, इनइक्वालिटी। और दूसरा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सोचें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, हाँ बोलो, ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। पर ये सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है, यानी ये सर्कल के इंटीरियर है, यानी ये एक्स और वाई पहली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले सर्कल के अंदर मिलेंगे। कभी भी डाउट हो तो एक काम क्या करो, इसमें 0 0 रख लो, 0 0 रख के इसको सेटिस्फाई करा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 कहां है, सर्कल के अंदर, यानी सर्कल के भीतर वाले पॉइंट्स की बात करा जा रहा है, सर्कल के भीतर वाले पॉइंट्स की, बिल्कुल सर, सर्कल के भीतर। अब इलिप्स में 0 0 रख लो, यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, गलत है। 0 0 कहां है, अंदर, लेकिन वो गलत आ रहा है, इसका मतलब यहां इलिप्स के बाहर वाला रीजन आएगा। यानी कौन सा रीजन आएगा, सर्कल के अंदर इलिप्स के बाहर। तो कौन कौन सा रीजन हो गया, वो वह रीजन हो गया, वह रीजन हो गया बंधु, एक तो यह वाला रीजन हो गया, ये वाला, और नीचे वाला ये हो गया रीजन। तो दिस इज द रीजन दैट वी नीड, दिट इज द रीजन दैट वी नीड, इलिप्स के बाहर सर्कल के अंदर। अब इसमें क्या इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत है, नहीं, इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 पाई विल बी इक्वल टू सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर माइनस इलिप्स का एरिया पाई ए बी। तो आपके पास आ गया a इंटू ए माइनस बी बराबर, या ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, या वही लिख लो यार, कितना आएगा, a इंटू ए माइनस बी बराबर 30। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। देख लो भाई, क्लियर हुआ, हाँ सर यह क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से देख लें, सर्कल बनाया आपने, हाँ सर सर्कल बनाया, फिर उसमें 0 0 रख के देखा, 0 0 उसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 कहां है, सर्कल के अंदर, तो सर्कल के भीतर वाला रीजन हो गया। 0 0 इसमें रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि भीतर वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा इलिप्स को, वो बाहर वाला रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी बाहर वाला। तो सर्कल के अंदर इलिप्स के बाहर, तो कौन सा रीजन हुआ, ये और ये, ठीक है। अब दूसरा जो दे रखा है वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें दूसरा सर्कल वो यहां बनेगा, क्योंकि आपको पता है वो वाला जो पॉइंट होता है ना 0 कामा बी, ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये वाला सर्कल यहां बनेगा, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और यह है माइनस बी। और जो दूसरा सर्कल हमारे पास है, जो दूसरा सर्कल हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब क्या लिखा है, इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें 0 0 रखो, सेटिस्फाई नहीं कर, यानी इसके बाहर वाला रीजन, इसके बाहर वाला रीजन, और इलिप्स के अंदर वाला रीजन, इलिप्स के अंदर वाला। तो कौन सा रीजन आएगा सर, ये वाला रीजन आ जाएगा, इसमें यह वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि इसमें जो एरिया आएगा, इसमें जो एरिया आएगा वह एरिया आएगा कौन से वाला भैया, वह एरिया आएगा ये है वाला मेरे भैया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहां पर जो हमने एरिया लिखा है, यह वाला जो एरिया लिखा हुआ है, वी हैव रिटन दिस एरिया, ये तो इसको लेकर लिखा है, इसको लेकर। अब हम यह ब्लू वाले एरिया को लेकर लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन दिस एरिया नाउ, ये वाला एरिया, ये और ये एरिया कैसे मिलेगा सर, ये और ये एरिया मिलेगा हमको, सर्कल का एरिया, इलिप्स का एरिया पाई ए बी
माइनस पाई बी स्क्वायर बराबर 18 पाई। तो यहां से आ गया b इंटू ए माइनस बी बराबर 18। ये हो गई सेकंड कंडीशन और वो हो गई फर्स्ट कंडीशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये बात क्लियर है? अब यहां से जैसे आप सॉल्व करोगे, मेरे ख्याल सॉल्व तो कर ही लोगे, इसको और इसको सॉल्व कर लो। व्हेन यू सॉल्व, दोनों को डिवाइड कर दो, तो a बाय बी बराबर 5/3। तो a इज इक्वल टू 5 बाय, या हाँ, a इज इक्वल टू 5/3b। a इज इक्वल टू 5/3b। पुट कर दो, b आ जाएगा। पुट कर दो इसमें पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3b इंटू 5/3b माइनस b बराबर 30। यहां से 5 6 और 18 हो जाएगा। तो b और ये हो गया 2b/3 बराबर 18। तो b स्क्वायर बराबर 27 आ गया। b स्क्वायर बराबर 27 आ गया भाई, यानी कि b आ गया 3√3। b आ गया 3√3 और a कितना आ जाएगा सर? a आ जाएगा 5√3। a आ जाएगा 5/3b, तो 5/3 इंटू 3√3, तो 5√3/5√3। तो अब उसने पूछ लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5√3 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2√3 का स्क्वायर, 12 आंसर।